एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में गाइस देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 इस समय फुल मोड में है। ठीक है, यहाँ तक कि एनआर रीजन की अगर मैं बात करूँ तो वो तो काफ़ी एक्टिव मोड में है इस समय। उसने आज मैं आपको बता दूँ, आज है आपकी 2 तारीख। 2 तारीख को एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 में बम्पर स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि फेज 12 में एनआर रीजन ने आज बहुत सारे स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी करे हैं। तो हम फुल डिस्कस करेंगे और जिन जिन रीजन ने अपने रिजल्ट जारी करे हैं उन पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की पल पल की अपडेट देने वाला एकमात्र चैनल यही है पीएचडी क्लासेस, जिससे आप इस समय देख रहे हैं। ठीक है, 1-2 दिन से मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, इस चक्कर में वीडियो नहीं बनाई थी, बट अपडेट आपको केवल यही मिलती है। देखिए अगर मैं बात करूँ कि ये देखिए एनआर रीजन से एक पोस्ट है, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एनआर रीजन नॉर्दर्न रीजन में ये पोस्ट थी एनआर 23,524 रिसर्च इन्वेस्टिगेटर की ये पोस्ट थी, जिसमें 3 वैकेंसी थी और ये काफ़ी अच्छी पोस्ट थी। काफ़ी बच्चों ने इस पोस्ट पे अप्लाई भी किया था। तो आज इसका जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हुआ है। ये है इसमें वो बच्चे जिनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया है मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आखिर हम ये देखते हैं कि आखिर बच्चों को किन रीजनों से रिजेक्ट किया गया है। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि जैसे ये है कि अमित यादव के पास एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए इनको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया था, इसलिए हम इसको एक्सपीरियंस इन पे नहीं है इसलिए रिजेक्ट किया गया है। बाकी नॉट एलिजिबल एमएससी इन एग्रीकल्चर विद एग्रोनॉमी, इनकी एमएससी है, नॉट एलिजिबल एमएससी इन एग्रीकल्चर में इन्होंने कर रखी है। लेकिन यहाँ पे जो मांगा गया है वो मास्टर डिग्री मांगा गई है। ठीक है, इन स्टैटिक्स में होनी चाहिए या ऑपरेशन रिसर्च में होनी चाहिए या फॉरेस्ट्री इकोनॉमिक में होनी चाहिए। इन्होंने एमएससी कर रखी है एग्रीकल्चर में, इसलिए इनको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये था योगेश। बाकी देखिए इन्होंने एमकॉम कर रखी है, इकोनॉमिक में कर रखी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया। एमकॉम इन इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक इज नॉट वन ऑफ द सब्जेक्ट, इसमें स्टैटिस्टिक नहीं है। दूसरी बात क्या है कि इनके पास एक्सपीरियंस भी रिलेवेंट फील्ड में नहीं है, इसलिए इनको भी क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये भाई पूरी लिस्ट इसी है, एक्सपीरियंस नहीं है, इनवैलिड इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बाकी और भी चीज़ों के कारण इनको रिजेक्ट किया गया है। तो भाई ये सारी चीज़ें सिंपल केस हैं। ठीक है, बाकी इनके बारे में अगर कोई अदर केस अगर आपको दिखता है तो भाई मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ये है प्रीति को भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया। नो एक्सपीरियंस इन द इनवैलिड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, फिर भी इन्होंने इस पोस्ट पे क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया, इसलिए इनको भी क्या कर दिया है, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में इनका नाम जो है डाल दिया गया है। चलिए अब और पोस्टों को देख लेते हैं। ये एक और पोस्ट है, इसमें 9 कैंडिडेट्स को इन्होंने क्या कर दिया गया है, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल दिया गया इनका नाम। और ये पोस्ट आपकी स्टाफ कार ड्राइवर की ग्रुप सी की पोस्ट थी, जिसमें केवल 2 वैकेंसी थी। एनआर 28,824 इसका पोस्ट कोड था, जिसमें केवल क्या मांगा गया था, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की, आपके पास होनी चाहिए। तो ये है भाई इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हो गया है। अदिति गांगुली हैं, इनको नोट एलिजिबल कर दिया क्योंकि डॉक्यूमेंट इनके नॉट अपलोडेड, इनके डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड नहीं हुए थे, इसलिए इनको क्या कर दिया, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में इनका नाम डाल दिया। तो ये बच्चे हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है। बाकी एक एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स की भी लिस्ट है, आप उसमें भी नाम चेक कर सकते हैं। 2 लिस्ट जारी होती हैं एनआर रीजन, मैंने आपको बता भी रखा होगा पहले, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखी है, लेकिन अब जैसे जैसे रिजल्ट जारी हो रहे हैं तो उनकी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें केवल एक पोस्ट है, एक वैकेंसी है इसमें, और केवल 30 कैंडिडेट्स को इसमें सेलेक्ट किया गया है। ये भी एनआर रीजन से ही है और इसकी ये पोस्ट है आपकी एनआर 18,524 इसका पोस्ट कोड है। ठीक है, तो इसमें भी ये भी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कर देना आप। चलिए हम अगली पोस्ट देख लेते हैं। ये भी एक पोस्ट है जिसमें केवल 26 कैंडिडेट्स को जो है नॉट एलिजिबल कर दिया गया और 1 वैकेंसी थी खाली। ठीक है, तो ये पोस्ट का अगर मैं बात करूँ तो ये पोस्ट है आपकी एनआर 14,824 इसका पोस्ट कोड है। 12th मांगा गया था, एक्सपीरियंस मांगा गया था। ठीक है, तो भाई इसका भी स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हो गया और ये बच्चे क्या हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं। कैंडिडेट्स डज नॉट मीट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है एज पर द एडवर्टाइजमेंट रूल के कारण। ठीक है, तो यार सेम ही केस है। ठीक है, चलिए हम और देख लेते हैं आगे। ये भाई एक पोस्ट हो रहा है जिसमें केवल 28 कैंडिडेट्स को इन्होंने क्या करा है, रिजेक्ट किया गया और 3 वैकेंसी थी। रिसर्च असिस्टेंट की आपकी पोस्ट थी, अच्छी वैकेंसी थी ये भी।
काफ़ी बच्चों ने इस पर अप्लाई किया था, मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे और मैंने कहा भी था कि भाई जल्दी आने वाला है इसका रिजल्ट। तो देखिए भाई अभिषेक कुमार है, इनको नॉट एलिजिबल कर दिया क्योंकि बीकॉम इनके पास थी, ठीक है, इसलिए इनको मास्टर डिग्री मांगा गया था और इन्होंने बीकॉम ऑनर्स में कर ली होगी इन्होंने, इसलिए इनको क्या कर दिया, रिजेक्टेड कर दिया गया है। बाकी ये बच्चे रिजेक्ट हुए हैं, अगर इसमें नाम नहीं है तो एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स में आपका नाम होगा, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत है तो भाई मुझे बता देना आप लोग, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। ये भी एक पोस्ट है, 24 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया, एक वैकेंसी थी और ये पोस्ट है NR 18424 इसका पोस्ट कोड है, ठीक है। इसमें BSc मांगी गई थी बायोलॉजी में, तो ये बच्चों को क्या कर दिया गया है, इसमें एलिजिबल कर दिया गया है। ये मेरे पास एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है, तो आप देख सकते हैं कितने बम्पर रिजल्ट जो है जारी हुए हैं इस बार, ठीक है। काफ़ी दिनों से आप लोग वेट भी कर रहे थे, तो आज 2 तारीख को देख रहे हैं इतने ज़्यादा जो है रिजल्ट जो है जारी हुए हैं। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है, बाकी एक जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए उनकी भी रिजल्ट होगी, तो भाई उसमें भी आप नाम चेक कर लेना। इसलिए मैं दोनों रिजल्ट यहाँ आपको दिखा रहा कि भाई देखो एलिजिबल वाली लिस्ट थोड़ी ऐसी होती है और नॉट एलिजिबल वाली लिस्ट ऐसी होती है, जैसे मैंने भी आपको पीछे दिखाई थी। तो और भी पोस्टों के जारी हुए हैं, उसे भी देख लेते हैं। अब आप देखिए इसमें 15 वैकेंसी हैं, सॉरी 10 वैकेंसी है, 15 बच्चों को क्या करा है, सेलेक्ट किया गया है। क्योंकि 10th मांगी गई थी, सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI होनी चाहिए और पासिंग ड्राइविंग क्या होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। तो भाई देखिए केवल 15 बच्चों को सिलेक्ट करा है और 10 इसमें वैकेंसी थी, तो इसमें बच्चों के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये उन बच्चों के नाम है जिनको सिलेक्ट किया गया है, मुकेश शाह है, अशोक कुमार जट है, तो इनको जो है क्या कर दिया गया, एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में नाम डाला है। बाकी अब इनके बाद इनका प्रोसेस क्या होगा, डॉक्यूमेंट होगा, बाकी ड्राइविंग टेस्ट होगा और उसके बाद जो फाइनल लिस्ट में 15 बच्चों में से 10 बच्चों को क्या कर लिया जाएगा, फाइनली सिलेक्ट जो है कर लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि नौकरी इसमें जो है कितना आसान हो जाता है कि एक बार को सिलेक्शन लेना। चलिए देख लेते हैं आगे। ये भाई ये पोस्ट है आपकी जिसमें 4 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया, एक वैकेंसी है लाइब्रेरी अटेंडेंट की। लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी काफ़ी पोस्ट आई थी इस बार। NR 22324 इसका पोस्ट कोड है। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी में। भाई लाइब्रेरी की भी डिमांड जो है काफ़ी बढ़ रही है इसमें भी बच्चे अगर डिप्लोमा या कुछ है आपके पास तो मतलब अच्छा चांसेस रह रहे हैं इस समय। तो देखो ये बच्चे क्या करते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में नाम डाल दे। देखो जो बच्चे कहते हैं कि सरनेम अगर मिसमैच है तो देखो उनको एलिजिबल यहाँ पे कर लिया गया है। मदर सरनेम इज मिसमैच विद एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, लेकिन मिसमैच है उसके बावजूद भी इनको क्या कर दिया गया है, सिलेक्ट कर लिया गया है। बाद में जो है आप इनको, जैसे गौरव व्यास हैं, बाद में आप जो है इसे ठीक करवा के जो है इनको दे भी सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये भी भाई एक पोस्ट है जिसमें 28 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, काफ़ी वैकेंसी आई थी इस बार लेबोरेटरी असिस्टेंट की। तो ये भाई इन बच्चों को जो है सिलेक्ट किया गया है, आप इसमें आप नाम चेक कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत है तो भाई मुझे बता देना। देखिए भाई जितने भी रिजल्ट आए हैं ये 6 कैंडिडेट्स हैं। NR 12224 पोस्ट है, इसका भी जो है जारी हो गया है। तो भाई ये रिजल्ट जो है आज देखिए 2 तारीख को आए थे और मैंने सारे रिजल्ट जो है आपको बता दिए हैं। बाकी कोई भी अपडेट आगे आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगी। कोई डाउट हो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल से जुड़ जाना पल पल की अपडेट के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।